इस समय हम लोग जंतर मंतर पर हैं। इस समय जो है मंडल आर्मी प्रमुख जो है अनिरुद्ध सिंह विद्रोही और सभी लोगों के साथ जो यहाँ पे जब अपनी बात रखेंगे। हाँ, जय मंडल, जय भीम। साथियों, आज हम लोग यहाँ पर जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। आज हमारा दूसरा दिन है। 3 दिन का सांकेतिक धरना है और ये इसलिए है कि जो सरकार कह रही है कि जातियों की गिनती वो नहीं कराएगी या कराने में सक्षम नहीं है। ये हम पिछले कई सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ है, सुनते आए हैं, देखते आए हैं। हमारे समाज के द्वारा, बैकवर्ड समाज के द्वारा लगातार ये आवाज़ उठाने का काम किया जाता रहा है कि जातियों को गिना जाए, उनकी गिनती की जाए। इस देश के जो हुक्मरान हैं, जब से देश आज़ाद हुआ है, गुलाम भारत में 1931 तक जातियों को गिनने का काम किया जाता था। आज इस देश में 90 साल बाद भी 1931 के आंकड़ों के आधार पर पॉलिसी बनाई जाती है, फंड इशू किया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है। 1931 में जनसंख्या इस देश की क्या थी, आज जनसंख्या क्या है? आप अंदाज़ लगाइए कि 1931 के आंकड़े के आधार पर जो पॉलिसी बनेगी वो किस आधार पर बनेगी और कितनी कारगर साबित होगी। जिस समाज के लिए बनाई जाएगी, उसके उत्थान के लिए इस लड़ाई को लगातार लड़ने का काम किया जा रहा है। प्रथम काका कालेलकर आयोग बना था तो उसने भी ये सिफारिश की थी कि ओबीसी की जातियों को गिना जाए। मंडल कमीशन बनता है तो मंडल कमीशन में भी 1980 में ये स्पष्ट सिफारिश की जाती है कि ओबीसी और अन्य जातियों को गिना जाना चाहिए, नए आंकड़े जुटाए जाने चाहिए ताकि इनकी पॉलिसी बनाई जा सके, इनके उत्थान के लिए नियम बनाए जा सके। ये सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आंदोलन करने को लेकर के बैठे हुए हैं। सांकेतिक धरना है और इसी मांग को लेकर के हम लोग कई पदयात्रा भी कर चुके हैं, अन्य जगह प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं। हमारी मांग है कि जातियों को गिना जाए। जितनी इस देश में जातियाँ हैं, चाहे वो अगड़ी जातियाँ हों, पिछड़ी जातियाँ हों, SC ST की जातिवार गिनती एक संवैधानिक मजबूरी है गवर्नमेंट की, जिसके तहत उसको कराना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो विस्थापित जातियाँ हैं, शरणार्थी जातियाँ हैं, बंटू जातियाँ हैं और पिछड़ी जातियाँ, अगड़ी जातियाँ, इनको गिनने का काम सरकार नहीं करती है, इनके आंकड़े जुटाने का काम नहीं करती है। जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी, आंकड़े नहीं जुटाए जाएंगे कि किस जाति की संख्या कितनी है, किस जाति में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, शिक्षा का स्तर क्या है, महिलाओं की शिक्षा का स्तर क्या है, पुरुषों की शिक्षा का स्तर क्या है, बेरोजगारी की दर क्या है, एजुकेशन की